वाकई सियासत कोरोना और कोरोना। लेकिन आइए मैं बताता हूं कि शहर शहर का विश्लेषण, कोरोना के कहर का विश्लेषण। मुंबई में बीते 24 घंटे में 11,163 केस, दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर 13,468 केस, बेंगलुरु बीते 24 घंटे के अंदर 6,387 केस, त्रिवेंद्रम 381 केस, यहां पे बड़े कम केस है, रायपुर 2,163 केस। ये कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे की कहानी है। लेकिन मैं अगर शहर बढ़ाता जाऊं, लखनऊ पे आऊं तो 5,000 केस है, तो मैं अगर शहर बढ़ाता जाऊंगा तो ये मैप बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको प्रमुख राज्य बताए जहां से केस इस समय आ रहे हैं। आइए मैं बढ़ता हूं आगे, और अब आपको आज की मैं 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। तस्वीर नंबर 1 रांची की है। इलाज के लिए इलाज ना मिलने के चलते एक बेटी अपने पिता के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उनके इलाज नहीं मिला, और वहां पर प्रशासन शासन सब देखते हुए तमाशा देख रहा था। झारखंड की मैं बात कर रहा हूं। यह झारखंड रांची सदर अस्पताल है, रांची झारखंड की कैपिटल है। दूसरी तस्वीर पटना की है। तस्वीर में एनएमसीएच की है, जहां पर 60 वर्षीय पूर्व सैनिक विनोद कुमार एम्बुलेंस के अंदर ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल में जगह नहीं थी, जिस तरह की खबरें आई। परिवार का आरोप है कि मरीज को अस्पताल के अंदर भी नहीं लिया जाया गया, और उनका बेटा आपको रोते हुए दिख रहा है। ये तस्वीर है, इसलिए इन तस्वीरों से बचना है आपको, तो मास्क डालिए और जरूरत हो तो घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर में बैठिए, नहीं तो आपका परिवार भी ऐसा रोता बिलखता रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डरना जरूरी है, इस समय कोरोना से लड़ना जरूरी है, तो डरना भी जरूरी है। मैं बड़ी स्पष्ट भाषा में बोलता हूं कि आपका परिवार भी ऐसे परिवार की तरह एक हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे। किसी नेता का कुछ नहीं जाएगा जी, आपके परिवार का एक सदस्य जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरी तस्वीर, निजी अस्पतालों की जगह नहीं मिलने के बाद लोग सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अहमदाबाद में सबसे बड़े कोविड अस्पताल में अब मरीजों को रखने की जगह नहीं रह गई है। एम्बुलेंस की आप लाइन देखिए, गिनती करिए एम्बुलेंस की कितनी है। अगर मैं गिनती करूं तो 1 से लेकर 10 तक गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस खत्म नहीं होगी। एम्बुलेंस के अंदर इलाज चल रहा है, कहीं ऑक्सीजन कम है, कहीं अस्पताल में बेड नहीं है। सोचिए आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथी तस्वीर रायपुर की है। तस्वीरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की है। हालात ये हो गए कि शव रखने की पर्याप्त जगह नहीं है। देखिए कैसे शवों को लाइन में रखा गया है, आप देख सकते हैं बाहर कैसे लाइन लगी है। सोचिए स्थिति क्या है। तो तस्वीरें मैंने आपको रांची की, पटना की, अहमदाबाद की और रायपुर की दिखाई। मेरे साथ कई मेहमान हैं आज इस चर्चा में। मेरे साथ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम आज जुड़ेंगे, जिनसे हम सीधे सवाल पूछेंगे। लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया जो कि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। गौरव भाटिया, आपका स्वागत है इस चर्चा में। मेरे साथ अजय कुमार है इस चर्चा में, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ किशोर तिवारी हैं शिवसेना के। मैं सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, जिन 4 तस्वीरों को मैंने दिखाया, मेरी आंखें नम हो गई इन तस्वीरों को दिखाने में। लेकिन अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी जी कह रहे थे कि देखिए लाशें पड़ी हैं और नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। दूसरी तरफ कहा जा रहा था देखिए, ये देखिए अपने झारखंड की स्थिति क्या है, कैसे इलाज के बिना लोग वहां मर रहे हैं। क्या कहे स्थिति को? किसी ने उम्मीद करी थी कि ऐसी स्थिति आ जाएगी? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। अमीर जी, देखिए ये जो भी हो रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और इन गवर्नमेंट्स को अभी हम किनारे करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम जो भी हो रही है, इसका असेसमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। जो उनकी एडवाइजरी बॉडी थी, उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया। और यही वजह है कि जब हमारा आज से करीब 10 से 15 दिन पहले जो हमारा सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में 50% पॉजिटिविटी आई थी, जिसके बाद सरकार को यह एडवाइस मिलनी चाहिए थी कि आगे आने वाली क्राइसिस है, लोगों की का नंबर बढ़ेगा, हॉस्पिटल का नंबर, बेड का नंबर, और जो आने वाली आंधी की तरह, सुनामी की तरह जो बीमारी है, इसमें मिसमैच रहेगा। और अल्टीमेटली आप सबने देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मजबूरन हाथ खड़े करने पड़े और लॉकडाउन लगाना पड़ा। मैं इसमें उसकी कमी नहीं कह रहा हूं, ये उसका एक अच्छा कदम था। लेकिन मैं बाकी लोगों को बताना चाहता हूं
कि वो भी लगाएंगे लेकिन 10 दिन बाद लगाएंगे तो नुकसान होगा। उन्हें अभी एक्ट करना चाहिए, अपनी एडवाइजरी बॉडी से बात करनी चाहिए। अगर उनका असेसमेंट लगता है कि आगे आने वाले दिनों में क्राइसिस बढ़ने वाली है, तो चाहे लॉकडाउन कहें या जो भी पॉलिटिकली सुटेबल महाराष्ट्र की स्थिति तो कभी सुधरी नहीं हो। पर देखिए कौशलकांत मिश्रा, सच बात है कि महाराष्ट्र की स्थिति तो कभी सुधरी नहीं थी, वहां की तो स्थिति हमेशा ही खराब रही। अमीश जी, अगर महाराष्ट्र की स्थिति इतनी खराब है तो ये समझ लीजिए बाकी स्टेट का क्या हाल होगा। महाराष्ट्र ऐसा कहा जाता है कि वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट ऑफ आवर कंट्री। और कोरोना जो क्राइसिस है, ये जैसे कोरोना का अगर ग्राफ देखें पिछले 1 साल में, तो जो यूएस, यूके और ब्राजील में 2 महीने पहले हो रहा था वो इंडिया में आज होता है। और जो मुंबई में या महाराष्ट्र में करीब 20 दिन पहले हो रहा होता है वो दिल्ली में आज होता है। तो दिल्ली मुंबई से करीब 15-20 दिन पीछे है, और मुंबई या महाराष्ट्र ये कहें कि यूके और ब्राजील से 2 महीने पीछे है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्राइसिस सिर्फ महाराष्ट्र पे रुकेगी, वो वहां से दिल्ली आएगी, वो वहां से यूपी आएगी, वो वहां से बंगाल जाएगी, वो वहां से हर प्रदेश में जाएगी। जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट मीजर नहीं लिए जाएंगे, भीड़ वाली जगहों को बंद नहीं किया जाएगा, लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको मरना है लोग मरेंगे जब तक वो इस मास्क का यूज नहीं करेंगे, सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे। रीजन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जब हमारे नेता बीमार होंगे तो उनको बेड मिल जाएगा, उनको आईसीयू मिल जाएगा, लेकिन देश की जनता, जब गरीब आदमी मरेगी, जैसे आप दिखा रहे थे ना, ऑटो में ऑक्सीजन दी जा रही है, ऑक्सीजन मतलब क्राइसिस आ रही है। और इसके लिए कोई भी सरकार वो फेल होगी। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में केवल 20 लाख हॉस्पिटल के बेड हैं, लेकिन जो जनता है हमारे देश की 135 करोड़। ठीक है कौशलकांत, वो जो मिसमैच है, वो मिसमैच है। ठीक है, मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का और अजय कुमार का। अजय कुमार, राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि लाशों का ढेर लगा है, पीएम ने कुछ बोला क्या आपको लगता है कि यह सियासत करने का वक्त है वाकई? अमीश जी, पहले तो मैं आपको याद दिलाऊं कि वो डॉक्टर अजय कुमार है, क्योंकि हमने इतने साल पढ़ाई की, तो कम से कम उसका तो जी कम से कम डॉक्टर तो मत भूलिएगा। जी। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा पहली बात अमीश जी, देखिए एक चीज है, अगर इस कोरोना की लड़ाई में, देखिए प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, सब इसमें जो है, सबकी जो है काफी कमियां हैं। लेकिन अगर आप अखबार के या टीवी चैनल्स के डिबेट अगर आप 1 साल से सुन रहे हैं, आप तो सब डिबेट चलाते ही। हमने कोरोना पे काबू कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी के केंद्र सरकार ने इतना अच्छा काम किया। जब वाहवाही लूटने के समय था तो पूरी तरह से लूट लिया वाहवाही। और इस लड़ाई में ये पूरी तरह से इस लड़ाई में केंद्र सरकार ने नियंत्रण ले लिया था। डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट से लेकर के, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, नियम कानून तय करने के लिए, यहां तक कि वेंटिलेटर देने के लिए, सब चीज केंद्र सरकार ने। और 385 दिन थे इनके पास। मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए प्रदेश के पास अब जो स्थिति, जो आर्थिक संकट के चलते भी प्रदेश सरकार के पास किसी तरह की जो है क्षमता नहीं रह गई है। पिछले 1 साल से अगर आप महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और बाकी मुख्यमंत्री के बात सुनेंगे, स्पष्ट रूप से कि इस लड़ाई में भी आर्थिक रूप से प्रदेश कमजोर हो गया है, क्योंकि किसी तरह से सहायता नहीं मिल रही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात अमीश क्या है, आप इन टोटल अपना पल्ला झाड़ने बोले हमारी स्टेट सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल था कि नहीं था ना? राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल, रायपुर में कोरोना काबू था तो भूपेश बघेल मॉडल की चर्चा हो रही थी, इसी देश में चर्चा हो रही थी, नहीं हो रही थी क्या चर्चा? आप पूरा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, आप कह रहे